नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़े उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चमोली दौरे पर हैं, जहां सीएम पोखरी विकासखंड में आयोजित 16वें हिमवंत कवि चंद्र कुंवर खादी ग्राम उद्योग मेले में पहुंचे। सीएम ने फीता काटकर 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेले को भव्य रूप देने व क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। मेले को राजकीय मेला घोषित करने के लिए साथ साथ सीएम ने मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हमारी ये भारत भूमि जो पूरी दुनिया को एक संस्कृति देने का काम, पूरी दुनिया को मानवता देने का काम किसी भूमि की संस्कृति है तो भारत की भूमि की संस्कृति है। और इसी भूमि को साक्षात रूप से कोरोना की महामारी के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने लाने का काम किया है भाइयों बहनों। और इतना ही नहीं, जहां वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, कोई यहां पर ऐसा बैठा है जिसकी आयु 18 साल से ज्यादा हो और उसको वैक्सीन न लगी हो? सभी को लग गई, सबको टीका लग गया था। जरा हाथ खड़ा कर दीजिए, कितने लोगों को लगा? आप लोगों को नहीं लगा? सबको लग गया। हिमांशु, यहां तो सबको लग गया होगा, कोई नहीं छूटा। और दूसरी तरफ जहां टीका दिया, जहां वैक्सीन लगाई, वही वैक्सीन के साथ साथ ऐसे गरीब लोग जो मजदूरी करते थे, छोटा काम करते थे, कहीं दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, सबकी नौकरी छूट गई, कारखाने बंद हो गए, काम बंद हो गया, छोटी दुकान बंद हो गई, रिक्शा चलाने वाले का रिक्शा बंद हो गया, ठेला लगाने वाले का ठेला बंद हो गया, मजदूरी करने वाले की मजदूरी बंद हो गई। ऐसे समय में भी मोदी जी ने कहा। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार के दौरे पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने दोनों मंत्रियों ने कनखल स्थित निर्मल पंचायती अखाड़े में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। निर्मल पंचायती अखाड़े में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सत नमन किया। आज निर्मल पंचायती अखाड़े में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वत्र बलिदान कर दिया इस देश की रक्षा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी जहां एक वीर योद्धा थे, एक महान संत भी थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना को पूरा किया। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा। अक्सर देखने में आता है कि हम महापुरुषों की जयंती के कार्यक्रम मनाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि अगली जयंती कब आएगी, उस पर कार्यक्रम करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु रहे हैं और जिनके बारे में एक ही बात कही जाती है और हम सब जानते हैं कि वो जहाँ संत थे, जहाँ एक योद्धा भी थे और हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए, समाज के लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिया। और वैसे तो कहा जाता है दसों गुरुओं ने अपने अपने तपस्या बलिदान दे के इस समाज को दिशा दिखाने का काम किया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे गुरु थे कि जिनके पिता ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश का बलिदान दिया। वहीं इनके चारों पुत्रों ने भी 2 दीवार में चुने गए और 2 बाद। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ग्राम पंचायतों में पीएसी फोर्स के साथ मंगलौर पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च निकाल रही है। साथ ही बिना परमिशन की रैली निकाले जाने व असलहा थाने में जमा किए जाने की भी अपील की जा रही है। मंगलौर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती। मंगलौर क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में पुलिस सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स व पीएसी जवानों के साथ लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है।
और इस त्रिस्तरीय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज मंगलौर पुलिस द्वारा जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें ग्राम वासियों को सूचित किया गया जिनके द्वारा असले जमा नहीं कराए जा रहे हैं और अतिशीघ्र असले जमा करा दे, अन्यथा जो है नोटिस दिया जाएगा, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पर जो भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूचना फैलाई जाती है तो उसके अनुसार भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो है भ्रामक सूचना फैलाने वाले पर भी कुछ दिनों पूर्व ही हमारे द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और जो है फिर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है LIU से भी। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने DLED प्रशिक्षाओं को भर्ती में शामिल करने के साथ ही याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता चक्रधर बहुगुणा ने बताया कि हाईकोर्ट इस आदेश के बाद प्रदेश भर के 37,000 DLED प्रशिक्षुओं को फायदा मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले में CBI जांच की मांग तूल पकड़ने लगा है। अब विपक्ष ने सरकार से CBI जांच की मांग कर दी है। गुरुवार को हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कई बड़े नेता और पदाधिकारी साथ भ्रष्टाचारियों की फोटो वायरल हो रही है और ऐसे में राज्य की संस्थाओं से निष्पक्ष जांच संदेहजनक है। इस कारण कांग्रेस को SIT और विजिलेंस की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में हुई सभी भर्तियों की CBI जांच सिटिंग जज से की देखरेख में की जाए। देखिए, कांग्रेस कोई सियासत या राजनीति नहीं कर रही है। जो प्रदेश के हालात हैं जिससे भर्ती में घोटाला हुआ है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या अन्य संस्थाएं या अन्य एजेंसीज में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियां, पैसे का खेल, पहुंच का खेल दिखाई दे रहा है। और जो गिरफ्तारियां हुई भी हैं, हमें लगता है कि धीरे धीरे ये मामला शांत होने के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा होता रहा है। हमारी मांग है और कांग्रेस की मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश की देखरेख में, उनकी निगरानी में यह जांच CBI को करनी चाहिए, CBI को सौंपनी चाहिए। आखिर सबकी मांग है, नौजवान भी चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान भी चाहते हैं, जो बेरोजगार संगठन है वो भी चाहते हैं, जो प्रताड़ित नौजवान है वो भी चाहते हैं कि CBI की जांच हो, सिटिंग जज के माध्यम से जांच होनी चाहिए। तो आखिर सरकार क्यों गुरेज कर रही है, क्यों परहेज कर रही है, ये प्रश्न है। हमारा कहना है कि इसके लिए विशेष सत्र, 2 दिन का विशेष सत्र सरकार बुलाए, उसमें कांग्रेस चर्चा कराना चाहती है और चाहती है कि आखिरकार इस मामले में एक संस्था को जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जो आखिर में दबाव में काम करेगी, तो उसके लिए CBI इंक्वायरी सिटिंग जज के माध्यम से करने में परहेज क्यों है, गुरेज क्यों है, इसलिए सत्य की मांग करना चाहते हैं। उसमें चर्चा हो सके, विस्तृत चर्चा हो सके। जिस प्रकार से प्रदेश व्यापी एक भर्ती माफिया हावी हो चुका है, कोई ऐसी नियुक्ति अब प्रश्न चिन्ह के बाहर या उस पर आप प्रश्न ना उठाएं, ऐसा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है। जो प्रदेश 4 धामों के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश सैन्य धाम घोषित करके प्रधानमंत्री जी गए, आज वो सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेशों में से उसकी एक शुमारी और पहचान हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कलंक की बात है, सर्वप्रथम उत्तराखंड वासी होने के वास्ते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस लगातार एक मांग उठा रही है कि एक सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच हो सारी भर्ती प्रकरण पे, और ये किसी भी कालखंड में हुआ हो उसकी हमें चिंता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ कुतारघात करा गया है, उनके सपनों की हत्या हुई है, इस पे अवश्य अंकुश लगाने के लिए, और यहाँ की जो युवा हमारे साथी हैं
उनका विश्वास उठ जाएगा आने वाली सरकारों पे, वर्तमान सरकारों पे, और पूरी ये जो सरकार बनाने की राजनीतिक एक प्रणाली है, इस पूरी प्रणाली से इनका विश्वास उठ जाएगा। तो ये विश्वास नहीं उठने देना है। आज युवाओं को संदेश यही हम लोग देना चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आपके हर संघर्ष में आपका साथ देंगे। और अवश्य ही जो ये आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ है, एक प्रश्न उठाया गया था सदन में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार अनावृत हुआ है, अवश्य इसको अंजाम तक पहुंचाना प्रत्येक उत्तराखंड। वहीं जनपद पौड़ी से कोटद्वार दुगड्डा के बीच पौड़ी से कोटद्वार की ओर आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले समेत लोगों को हाथी ने रोक दिया। हाथी के नज़दीक आने पर पूर्व सीएम समेत सभी लोगों को अपना वाहन छोड़कर पहाड़ पर चढ़ना पड़ गया। उन्होंने चट्टान पर चढ़कर जान बचाई। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने हवाई फायर कर किसी प्रकार हाथी को रास्ते से खदेड़ दिया। वहीं अल्मोड़ा जनपद में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जनपद में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने मातृशिशु मृत्यु दर PCPNDT जिला सलाहकार समिति 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई संतुतियों की गठित जिला स्तरीय समिति समेत जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। दुरुस्त करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम NHM के अंतर्गत चल रहे हैं जनपद में, जिनकी जिला स्तरीय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, जिसकी त्रैमासिक बैठक की जाती है। उसी की बैठक आज सभी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों से आयोजित की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो समीक्षा हुई वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के विषय में थी। इसमें विभागीय अधिकारियों को जो पिछले त्रैमास के जो डेथ केसेस हमारे ज़िले में विभिन्न CHC, PHCs और महिला हॉस्पिटल के तरफ से जो भी रिपोर्ट हुए हैं, उनकी एक विस्तृत समीक्षा करते हुए जो डेथ के कारण हैं उनको चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं। और भविष्य के लिए जो डिलीवरी रूम्स हैं जहां पर प्रेगनेंसी में डिलीवरीज के लिए महिलाएं आती हैं, उनके अंतर्गत जो कार्यरत स्टाफ है। वहीं अल्मोड़ा में भारी बारिश के बीच राजकीय शिक्षक संघ 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ विधायक मनोज तिवारी ने किया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षक संघ पदाधिकारी और शिक्षिकाओं ने भारी संख्या में शिरकत की। अधिवेशन में पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगति सहित सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को लेकर चिंतन किया गया और सरकार से शिक्षकों की त्वरित समाधान की मांग की गई। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वेतन विसंगति को लेके हो, चाहे पदोन्नति को लेके हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाल को लेके, बहुत सारी समस्याएं इनके द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। पिछली विधानसभा में मैंने पुरानी पेंशन की मुद्दे को प्रमुखता से रखने का काम किया था। मैं इनको आश्वासन देता हूं, उम्मीद दिलाता हूं कि निश्चित रूप से विधानसभा में जो भी संभव हो सकेगा इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। कि जितने भी शिक्षक समाज की समस्याएं होती हैं हमारे जनपद के माध्यम से ही क्या कहते हैं हम तक पहुंचती हैं और उनका समाधान करने का कोशिश जो नीतिगत मामले हैं प्रांत करता है। इसलिए इस अधिवेशन का बहुत ही महत्व है। क्या मांग है सरकार से? जो हमारी सबसे बड़ी मांग तो है कि हमारे बहुत सारे जो सैकड़ों साथी हैं, पहले पुरानी पेंशन मिलती थी उसको भी 2005 में बंद कर दिया गया। सबसे तो वो दिक्कतें वो हैं, वेतन विसंगतियाँ हैं और हमारे पदोन्नतियाँ जो हैं 5-5, 6-6 साल से पदोन्नतियाँ रुकी हुई हैं। वैसे ही पदोन्नति के एवेन्यूज बहुत कम है शिक्षा विभाग में, और क्योंकि उसका प्रशासनिक और शैक्षणिक कैडर करने से शिक्षकों की पदोन्नतियाँ के एवेन्यूज खत्म हो गए और वो भी 5 साल से बाधित हो रही है। सबसे दिक्कत का विषय है और उसके बाद वेतन विसंगतियाँ सबसे विषय है। इसके अलावा छोटी मोटी और अन्य समस्याएँ। दूसरी तरफ जहाँ पर देखें तो हमारे सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या भी कम हो रही है, भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि अगर जहाँ छात्र संख्या कम होगी तो शिक्षकों के पद खत्म हो रहे हैं, लोग प्राइवेट की ओर शिफ्ट हो। वहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश उर्वशी रावत की अदालत में चल रहे चेक बाउंस के मामले में आरोपी कैलाश मणि रतूड़ी को दोष मुक्त किया गया। एडवोकेट रुद्राज एस शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्लाइंट कैलाश मणि रतूड़ी
पर दूसरे पक्ष ने 5 लाख रुपए उधार लेकर वापस नहीं देने का आरोप लगाया था। मामले में कैलाश मणि पर चेक भी दूसरे पक्ष ने देने का आरोप लगाया, जो बैंक में बाउंस हो गया। बताया कि दूसरे पक्ष ने चेक बाउंस कराने के बाद मामला कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, जिसके बाद आज फैसला हुआ। 2014 का एक चेक का केस है, जिसमें राजेंद्र त्यागी ने कैलाश मणि रतूड़ी के खिलाफ 5 लाख रुपए का परिवाद दाखिल किया था। इसमें उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश उर्वशी रावत जी के द्वारा ये फैसला अभियुक्त के हक में कैलाश मणि रतूड़ी। राजधानी देहरादून में अगले सप्ताह क्रिकेट के सितारों का मेला लगने वाला है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। आयोजकों की लापरवाही को देखिए, उन्होंने स्टेडियम के जिम्मेदार लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया, जबकि इतने बड़े आयोजन के लिए पुलिस को पार्किंग से लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा तक की व्यवस्थाएं करनी होती है। पर्सनली हम क्या ले रहे हैं सर? इसमें एक इस तरह की अफवाह चल रहा है कि साहब क्रिकेट मैच होने वाले 21 तारीख से 2-3 दिन का यहाँ पर क्रिकेट मैच रहेगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, मिका से जिलाधिकारी को जानकारी नहीं है, न हमारे उच्च अधिकारियों को जानकारी है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कल, मैंने कहा हमारे संज्ञान में है नहीं। कोई भी इस तरह का आयोजन होता है उसमें एक बहुत सारी भारी व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, फोर्स मंगाना पड़ता है, उसके तमाम सुरक्षात्मक बिंदुओं पर उनको गौर करना पड़ता है, उसका डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, फोर्स मंगाना पड़ता है बाहर से। अभी तक तो मेरे संज्ञान में कोई बात है नहीं। मैंने कल एसओ को बता दिया है कि भाई कभी कभी ऐसे एक आयोजन का प्रस्ताव लोगों के सामने रख करके लोग ठगी भी कर देते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई एक बार उसको देख लो। कोई संजय करके नाम का व्यक्ति है, कल वो कहीं किसी विदेश में था, बताइए आज 14 तारीख हो गया है, 21 तारीख भाई ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। जानकारी हुई कि भाई ग्राउंड जहाँ जिस ग्राउंड में क्रिकेट मैच होने वाला वहाँ उनको बताना। अपने उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।